सो गाइस वेलकम बैक। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री सम। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ एरे। हमें एक एरे दिया है नम्स नाम से, जिसमें जो कि ये खुद में ये इंटीजर्स कंटेन करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड आल्सो ज़ीरो। हमें इसमें से ये रिटर्न करना है, ऐसे लिस्ट रिटर्न करना है, ऐसे नंबर्स की लिस्ट रिटर्न करना है जिनको सम अप करके हमारा जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे माइनस वन और टू, इनको अगर हम देखें तो इनका सम जीरो आ रहा है। अगेन एक और पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे हमें वो पेयर रिटर्न करने हैं जिनके सम करके हमको हमेशा जीरो मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको ड्राई रन करके इसे समझा के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें एक नम्स नाम से एक एरे गिवन है। ओके, जो कि है -1। ये एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लेते हैं। वेट अ मिनट। -1 0 1 2, -1 0 1 2, -1 4। नहीं, मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल से समझा दूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। हमारे पास एक नम्स गिवन है, समझ लो वो ऐसा है कि ज़ीरो ज़ीरो, -1 2, -1 -2 2। ओके, ये हमारे पास, ये हमारे, और यहाँ पे -2। ये हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है। हमें इसमें से उन नंबर्स का पेयर बना के रिटर्न करना है जिनको सम अप करके हमारा जो आंसर है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। ओके, तो इसका सबसे अच्छा अप्रोच मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो भी ये एरे गिवन है हम इसे सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, अगर इसे हम ये एन को सॉर्ट करेंगे तो ये किस ऑर्डर में आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा -2 -2 -1 -1, फिर ज़ीरो ज़ीरो 2 2। ठीक है, हमने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, हमने ये, हमारा सॉर्टेड एरे बन गया। हमें, हम इसमें तीन थ्री पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे, थ्री पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। एक आई, एक जे और एक के। ओके, सबसे पहले हमारा आई यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा आई होगा। हमारा जो जे है वो हमेशा i+1 पे होगा, और हमारा जो के है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होगा। ठीक है, हमारा के लास्ट इंडेक्स पे होगा, आई हमेशा जीरो इंडेक्स पे होगा और जे हमेशा आई इंडेक्स के बाद में होगा। आई हमेशा स्टेबल रहेगा। मूव क्या क्या होगे, जे और के, सॉरी जे और के, ये दो ही चीज मूव होगी। ठीक है, आई हमेशा स्टेबल रहेगा। हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है ये, सॉरी, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई प्लस, ये प्लस है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेट अ मिनट, मैं ठीक कर लेती हूँ। नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। जल्दी से आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझने मिल जाएगा। ये इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझाना, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, बस हमें ये यही हमें रिटर्न करना है। ओके, आई स्टेबल होगा, हमें नम्स ऑफ की, नम्स के ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, जे पे और के पे क्या है, उनका सम रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये देखो, आई पे -2 है, जे पे -2 है, के पे 2 है, तो -2 और 2, इनको इनको सम करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है हमारा आंसर, वेट, हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर -2 आ रहा है। -2 जो है वो जीरो से छोटा है, वो जीरो से छोटा है, तो हमें वैसी वैल्यू चाहिए होगी। मतलब इसको जीरो अगर बनाना है तो हमें इसको बढ़ाना होगा, हमें इसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ना कि इसको डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज नहीं करना है, हमें इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, हमें इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है।
ओके, तो हम क्या करेंगे, और क्योंकि ये सॉर्टेड है, आई मूव नहीं हो सकता, तो हम जे को मूव कर सकते हैं या फिर हम के को मूव कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ सॉर्टेड है, ठीक है, हमें पता है कि ये चीज़ सॉर्टेड है। अगर हम इस के को इधर मूव करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको मूव करेंगे या तो इसको मूव करेंगे, ठीक है, हमने मूव करा हमारे के को, हमने के को मूव करा, क्या आ गया, -2। नहीं सॉरी, क्योंकि हमें इसे इंक्रीज करना है, तो जब हम जे को बढ़ाते हैं, जब हम जे को बढ़ाएंगे तो हमें हमें वैल्यू बढ़ेगी, और के को इधर आगे करेंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक ठीक है, क्योंकि इधर बड़ा इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे, जे को बढ़ाएंगे तो एक नया नंबर शुरू हो रहा है, तो हम देखेंगे कि अगर नया नंबर है तो हम उसी नंबर पे पहले स्टेबल रहेंगे, पहले उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे के पे, अगर जे को इंक्रीज करने पे हमारा जो पॉइंटर है वो कोई दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो फिर हम के पास जाएंगे, हम के को इधर डिक्रीमेंट करेंगे, इस साइड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2, और ये प्लस, अब के हमारा यहाँ पे आ गया, सॉरी 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 गाइस, वेट अ मिनट, क्या था, जब हमारा आई जे के यहाँ पे था तो हमारा क्या आ रहा था, इनको सम अप करके -2, जो कि 0 से कम है, मतलब हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है, 0 बनाने के लिए हमें इसको ऐड अप करना है, ठीक है, हमें इसको सम अप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जे को बढ़ा देंगे, जे को बढ़ा देंगे, अब हमारा जे यहाँ पे आ गया, हमारा जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, -2, -1 और 2। अभी भी हम इसको सम करके कितना आ रहा है हमारे पास, -2 -1 और 2, इसको सम करके कितना आ रहा है हमारे पास, -3 + 2 दैट इज -1। अभी भी हमारे पास कितना आ रहा है, -1। हमारी वैल्यू अब कितनी आ गई, 0 के क्लोज आ गई, हम 0 के क्लोज आ गए, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है, -1। अब हम हमारे जे को वापस यहाँ पे लाएंगे, जे फिर से -1 है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे जे को फिर हम यहाँ लाएंगे, ये 0 है, 0 है। अब हम करके देखते हैं 0 पे, -2 + 2 और 0, -2 + 2, सॉरी -2, ये हमारा जे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और के, अब इसको सम अप करके हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। तो हम इस ट्रिपलेट को कहाँ स्टोर करा देंगे, हमने जो आंसर करके लिस्ट बनाई थी ना, हम एक लिस्ट बनाएंगे आंसर करके, एक आंसर करके लिस्ट बनाएंगे, हम वहाँ पे ये ट्रिपलेट को स्टोर करा देंगे, ठीक है। हमने, हमारे पास एक पेयर मिल गया, क्या, -2, 0 और 2, ठीक है, हमारे पास एक पेयर मिल गया। हमारा आई क्या है, आई हमें हमारा यहीं पे है, हमारा जे कहाँ है, हमारा जे यहाँ पे है, हमारा आई यहाँ पे है, और हमारा के यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर मिल गया, अब हम हमारे आई को इंक्रीज करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, देखेंगे यहाँ पे -2 है तो सेम ही मिलेगा, सेम अगर नंबर है तो आई को और इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आई को हमने यहाँ ला दिया, आई हमारा आ गया यहाँ पे -1 पे, ठीक है। अब आई हमारा -1 पे आ गया, हमारा जे, जे कहाँ पे होगा, जे यहीं पे होगा और के यहीं पे होगा, फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, अब हमारे पेयर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी। आई यहाँ पे आ गया, हमारा आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे, के यहाँ पे, फिर हम करके देखेंगे, -1, 0, 2, बन रहा है, नहीं बन रहा है, आई को हम वहीं पे रख देंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे को हमने डाला यहाँ पे, जे को इंक्रीमेंट करा, अब देख रहे हैं जे की वैल्यू तभी भी 0 है, फिर जे को यहाँ डाल देंगे, -1, 2 एंड 2, ठीक है। ऐसे ही करके ये प्रोसेस रिपीट होते जाएंगी और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और ये जो जो भी ट्रिपलेट आया, हम इसको कहाँ स्टोर करेंगे, ये लिस्ट ऑफ ट्रिपलेट को हम एक और लिस्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। हमें इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है, बातें हमें दो मेन बातें पे नोटिस करना है, वो ये है कि अगर हमारा सेम नंबर है, आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और अगर सेम नंबर है तो उसको तब तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हमें पास दूसरा नंबर नहीं मिल जाता, ओके। उसके बाद एक और बात है, ये है कि अगर हमारा जो वैल्यू
वो 0 से कम है तो हम उसको इंक्रीज करने के लिए हम j को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर वो वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उसको डिक्रीमेंट करने के लिए हम k को इंक्रीज करेंगे। ओके, अब मैं इसको कोड के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, ये इसका कोड है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना देंगे आंसर, जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। जो क्या स्टोर करेगा, अपने अंदर एक लिस्ट स्टोर करेगा, जो उस लिस्ट में क्या होंगे, इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे एक नई एरे लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम हमारा जो गिवन एरे है उसको सॉर्ट कर रहा है। उसके बाद हम हमारे एक लूप चला रहे हैं आई से, कहाँ तक चला रहा है, आखिरी इंडेक्स तक। ठीक है, ताकि डुप्लीकेट्स है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमारे डुप्लीकेट्स है उनको स्किप करना है, कि अगर हमारा जो आई वो ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारा आई फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, तो इसको लेना है। अगर हमारा आई फर्स्ट इंडेक्स पे है और हमारा नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई -1 सेम है तो हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर हमारा आई यहाँ पे है, ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल हमारा आई यहाँ पे है और आई -1 ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, आई को फिर से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। उसके बाद आई आ गया, हमारा जे कौन सा होगा, हमेशा आई के बाद वाला इंडेक्स, और के क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1। ओके गाइस, सॉरी। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा j लेस देन k नहीं होता। हम j को इधर इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और k को इधर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे j ने k को क्रॉस करा तो हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं रहेगा, तो हमें वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक लूप चलेगा। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बना लेंगे जो कि स्टोर करेंगे अपने अंदर इस तीनों के सम। हम देखेंगे कि अगर सम 0 है तो हमें सम, अगर हमारा 0 आ रहा है तो हमें आंसर में क्या ऐड कर देना है, वो लिस्ट ऐड कर देना है, ट्रिपलेट वाली। कौन सी, ith इंडेक्स, jth इंडेक्स और k इंडेक्स पे जो इंटीजर है उनकी लिस्ट हमें आंसर में ऐड कर देना है। ठीक है, स्किप डुप्लीकेट एलिमेंट फॉर j। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे i के लिए डुप्लीकेट एलिमेंट स्किप करा था, वैसे ही हम j के लिए करेंगे, कि अगर हमारा j k से कम है और हमारा j पे जो वैल्यू है वो j+1 वैल्यू वाले के लिए सेम, हमारा j यहाँ पे था, हमारा सॉरी यहाँ पे समझ लो एक और -1 है, हमारा j ये है। ठीक है, अब हम j को, हमारा जो आंसर है वो 0 से कम है, हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम हमारे j को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये भी सेम इंटीजर है तो हम फिर भी इंक्रीज करेंगे। तब तक इंक्रीज करते जाएंगे जब तक उसके नेक्स्ट वाला जो इंटीजर है वो उससे डिफरेंट नहीं आ जाता। ओके, तो ये वही बोला है। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो हम j को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सिमिलरली k के लिए, अगर ये k है और ये भी सेम है तो हम तब भी k को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमारे k के बाद डिफरेंट इंटीजर नहीं आ जाता। ठीक है, ये वही करा है हमने। इसके बाद हम j को प्लस प्लस कर देंगे और k को माइनस माइनस कर देंगे। अब बोला है कि अगर हमारा सम 0 से कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो हमने देखा कि हम हमारे j को इंक्रीमेंट कर रहे थे, और ऐसा नहीं है, अगर हमारा सम ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम हमारे k को डिक्रीमेंट कर रहे थे और फिर हम आंसर रिटर्न कर दे रहे थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हाँ, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो ओके गाइस, थैंक यू। आप ये कोड देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि किस लाइन का क्या मतलब है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। ओके, थैंक यू।